अगर उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रावधान 90 दिन के भीतर करना। कितना दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। कि आज आपके बीच में भारत सरकार पहुंच करके आपके लिए जो हक अधिकार मिला है, जो कागज में आया है, कानून में आया है, संविधान में आया है, वो आपके समक्ष आपके बीच में उपस्थित होकर आपको, अगर हमें कानून में जगह मिल गया, मेरे लिए सब कुछ आ गया, वेरिफिकेशन सरकार के द्वारा हो गया, तब हमारे लिए क्या बच जाता है? हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी और उत्तर प्रदेश में संगठन को एक नई विस्तार देने वाले हमारे राम सवारे जी, मनोज सुनकर जी, रामचेत जी एवं तमाम हमारे सर्वेश गिरी जी एवं विभिन्न माल गोदामों से उपस्थित आए हुए हमें सभी श्रमिक भाइयों बहनों का परम संत कबीर की नगरी संत कबीर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि संगठन ने तो 26 साल लड़ाई लड़ा, जिसमें चाहे वो नखा जंगल के हमारे ईश्वरी जी हों या हमारे बीएन सिंह जी हों, बस्ती माल गोदाम से हमारे मनोज सोनकर जी हों, राम सवारे जी हों, तमाम ऐसे साथी जो 1998 से लगातार, चाहे वो संसद भवन का घेराव हो, जोनल का जीएम का, गोरखपुर जीएम का घेराव हो, और उस घेराव में आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सभी के प्रिय आदित्यनाथ जी, वो भी हमारे साथ जीएम के घेराव में हम लोग के साथ बैठे थे। तमाम ऐसे महापुरुषों का जो संघर्ष में संगठन का साथ रहा और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की आवाज और उनको सपना दिखाने वाले, उनके बारे में सोचने वाले इस हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति आपके राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी का देन है कि आज आपके बीच में भारत सरकार पहुंच करके आपके लिए जो हक अधिकार मिला है, जो कागज में आया है, कानून में आया है, संविधान में आया है, वो आपके समक्ष आपके बीच में उपस्थित होकर आपको बताने का जो काम हो रहा है, यह हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी की बहुत बड़ी देन है। अभी हमारे संदीप जी जो हमारे संगठन के बहुत मजबूत साथी हैं, अभी आपको बता रहे थे कि 4 लेबर कोड के अलग अलग इस कोड में आपके लिए ये तमाम हक अधिकार का रास्ता स्पष्ट हुआ। हम जिनको बताने आए हैं उन्होंने इस रास्ते को बनाने का काम किया है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो बस्ती से दिल्ली जाने वाली ट्रेन हो जिसमें जनरल बोगी के पास, बाथरूम के पास लटक कर करके, खड़ा रह कर करके 14 घंटा 16 घंटा का सफर तय कर करके दिल्ली तक पहुंच कर करके जो इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने जो संगठन में संघर्ष किया, आज उसी का परिणाम यह बन करके आया। इसलिए सबसे पहले हम अपने पुराने सभी रेलवे माल गोदाम के मजबूत कंधों, मजबूत साथियों का, हमारे संघर्षशील साथियों का मैं नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि अगर आप नहीं होते तो यहां उपस्थित हमारे लोगों के यह दिन देखने का अवसर नहीं मिलता। लड़ाई जब जीत जाती है तब तो हजारों लोग आपके साथ मिल जाते हैं। सबसे बड़ा किरदार तो वह है जब कोई साथ न हो, कोई रास्ता, कोई मंजिल दिखाई न दे रहा हो, उस समय जो आपके साथ चले, निस्वार्थ भावना से मजदूरों के लिए जीने का काम करे और संसद भवन के घेराव में लाठी डंडा जेल भरो आंदोलन करने का काम करे, ऐसे साथी जो होते हैं उसके कारण से ही परिणाम निकलता है ना? सच्चाई है ना इसमें? तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। आप तमाम सोशल मीडिया, आज के डेट में कोई भी सरकार की योजना हो, काम हो, उसको कोई छुपा नहीं सकता। आज हर लोगों के हाथ में मोबाइल है जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या क्या हक अधिकार मिला है और मिलने वाला है। मैं जो आपके समक्ष आज आया हूं, भारत
भारत सरकार ने बहुत कुछ दिया है आपको, कानून के पन्नों में सब कुछ अंकित है। जो लड़ाई हम लोगों ने 2021 में प्राप्त किया वो ट्राईपार्टी बैठक के माध्यम से, और आपने जो कोरोना के समय ऐतिहासिक काम किया, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग जो माल गोदाम के वर्कर को जानते नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के आम जनता तक जानने का काम किया कि अगर माल गोदाम के श्रमिक नहीं होता तो हमारे घर में 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। यह जो आपने उल्लेखित काम किया वो सबसे बड़ा आपके हक में परिणाम आया कि 2021 की बैठक में 13 में से 13 डिमांड के साथ सरकार ने आपकी हर मांगों के साथ सहमति जताई और उन्होंने देने का काम किया। 21 में यह जब कानून लागू हुआ, इस कानून में कुछ अड़चने थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो हम लोग उसमें नहीं आते हैं, राज्य सरकार का कुछ मतभेद था, 4-5 साल उनको इस मतभेद को खत्म करने में लगा और अप्रैल में यह कानून जो है देश में लागू होने का काम हुआ। और भारतीय रेल में जो हम काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वह मई में यह कानून जो है पूरे हिंदुस्तान रेलवे बोर्ड ने सभी जीएम को चिट्ठी जारी करने का काम किया। अभी जो कानून आपको बता रहे थे, हमारे लिए सबसे बड़ा जो कानून है, जो 4 फरवरी 2021 को आपके संगठन ने उस कानून में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को जगह सुनिश्चित किया, वो अधिकार प्राप्त किया, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जो अधिकार देता है कि इस कानून के दायरे में जो श्रमिक कर्मचारी आते हैं, अगर उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रावधान 90 दिन के भीतर करना। कितना दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। और जबकि कानून का रास्ता साफ हो गया, आपके प्रत्येक माल गोदाम में, चाहे वो गोरखपुर माल गोदाम हो, नगहा जंगल गोरखपुर में आता है, हमारा खलीलाबाद हो, बस्ती माल गोदाम हो, ये तमाम माल गोदाम में भारत सरकार ने वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट की भारत सरकार को लगभग 1 साल पहले जमा कर दिया। हम लोग पहले अपनी बातों को रखने के लिए संसद भवन तक पहुंचते थे, आज आपके संगठन के जीते कि भारत सरकार आपके गोदाम में आपके बीच पहुंचने का काम कर रहा है कि आपकी क्या समस्या, आपकी क्या तकलीफ, आपको क्या वेतन, आपका क्या सारा चीज नोट करके भारत सरकार को भेजने का काम किया है। और इस रिपोर्ट में लास्ट का जो कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष जो निकलता है, उसमें एक ही निष्कर्ष आता है कि भारतीय रेल जो लगभग 1 रुपया में 70 पैसा की आमदनी कर रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल है तो ये रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का। तो भारत सरकार ने रिपोर्ट बना के भेजा। अब देरी किस बात की? अगर हमें कानून में जगह मिल गया, मेरे लिए सब कुछ आ गया, वेरिफिकेशन सरकार के द्वारा हो गया, तब हमारे लिए क्या बच जाता है? हमारे लिए ये बच जाता है कि जब जांच किया गया तो जो कंसाइनर जिसका माल आता है, जो हमारे आप माल गोदाम के मजदूर खाली करते हैं, उन्होंने कह दिया ये मेरा लेबर नहीं, ये हमारे दायरे में नहीं आते। कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि ये तो अलग अलग गांव से आते हैं, आज आते हैं कल नहीं आते, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। माल अधीक्षक ने कहा कि हमको सरकार की तरफ से लोग अटेंडेंस बनाने का अभी तक नहीं आया था, इसलिए मेरे पास रिकॉर्ड नहीं। ये सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और हम जानते थे कि ये यही बात कहेगा, क्योंकि अगर ये बात ये नहीं कहेगा तो आपका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पास कैसे अधिकार आएगा कि ये हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम कोई माल गोदाम में काम कर रहा है। अभी राष्ट्रीय महामंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के दौरा करके रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के बीच में माल गोदाम के मजदूरों के आम सभा के सहमति से वहां के पदाधिकारी कमेटी को गठन करने का काम किया। आज हमारे पास में नगहा जंगल माल गोदाम का कमेटी है, जिसमें हमारे अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पासवान जी, कहां ईश्वर जी, हमारे विश्वनाथ चौहान जी हैं। खलीलाबाद माल गोदाम में धर्मेंद्र कुमार यादव हमारे अध्यक्ष हैं, विनोद कुमार राव जी उपाध्यक्ष हैं, तमाम से हमारे लोग। कुश्मी माल गोदाम में धर्मवीर निषाद जी अध्यक्ष है, धनेश यादव जी सचिव है। पडरौना माल गोदाम में विनय कुमार मिश्रा जी अध्यक्ष हैं,
भोला गुप्ता जी सचिव हैं और रमेश प्रसाद कसेरा जी कोषाध्यक्ष हैं। देवरिया माल गोदाम में अवनीश कुमार मधेसिया जी अध्यक्ष हैं। हामिद अंसारी जी हमारे सचिव हैं। ऐसे हमारे 10 से 11 पदाधिकारी का चयन प्रक्रिया संपन्न हो गया। आज मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से कोई बात नहीं कहूंगा। आज मैं गोरखपुर जोन के अध्यक्ष से कोई बात नहीं कहूंगा। आज मैं कहने जो आया हूं वो नगहा जंगल माल गोदाम के अध्यक्ष, खलीलाबाद माल गोदाम के अध्यक्ष, कुसमी माल गोदाम के अध्यक्ष, पटरौना माल गोदाम के अध्यक्ष और देवरिया माल गोदाम के अध्यक्ष और सारे